नमस्कार, मैं कल्पना। आप देख रहे हैं द हो हल्ला। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर तैनात आरपीएफ इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा ने अपनी जाबाजी से अब तक 1500 से ज्यादा बच्चों को मानव तस्करी और बाल श्रम के चंगुल से बचाया है। उनकी इस अभूतपूर्व सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें रेलवे के सर्वोच्च अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त करने वाली चंदना की कहानी वर्दी के साहस और मानवीय संवेदना की एक मिसाल है। देखिए ये पूरी खबर। भारतीय रेलवे न सिर्फ यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है, बल्कि उन्हें अपने बिछड़ों से भी मिला रही है। इसके लिए रेलवे की लेडी सिंघम ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते नाम से मुहिम चला रही है। रेलवे स्टेशन की वो बेतहाशा भीड़, ट्रेन की सीट के नीचे दुबका एक सहमा हुआ बच्चा और उसके पास बैठा एक अनजान शिकारी। अक्सर हम और आप ऐसी तस्वीरों को देखकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वहां कुछ निगाहें ऐसी भी हैं जो खामोश चीजों को पहचान लेती हैं। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा एक ऐसी ही जाबाज अफसर है। पिछले 3 सालों में 1500 से अधिक बच्चों को तस्करी और बाल श्रम के अंधेरे दलदल से निकालने वाली चंदना को भारत सरकार ने रेलवे के सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके लिए तो मैं रेल परिवार की और रेल मिनिस्टर का धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उतने 100 लोगों में उन्होंने इस कार्य के लिए हम लोग को इस कार्य के लिए पुरस्कार दिया, जिससे ये कार्य थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। और ये पुरस्कार मैंने अपनी टीम को समर्पित किया है, जिससे मेरी टीम को और उत्साह आ गया है कि अब हमें ये काम हम सही कर रहे हैं और हमें इसमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। 1500 मासूमों की तकदीर बदलने वाली इस लेडी सिंघम ने साबित कर दिया है कि खाकी वर्दी के भीतर एक माँ का दिल भी धड़कता है। आज पूरा देश उनकी जाबाजी को सलाम कर रहा है। जब हमने सबसे बड़ा रेस्क्यू किया जिसमें 26 बच्चे थे, तो वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। लेकिन जब वो 24 घंटे से ऊपर लग गए थे उसको पूरे कार्य को कंप्लीट करने में, और जब कंप्लीट किया तो हमको आपस में ही हम लोगों को लगा कि हमने कुछ ऐसा किया है जो अब है अच्छा है, हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक जाबाज अफसर की नहीं, बल्कि उस अटूट हौसले की है जिसने हजारों मासूमों को नया जीवन दिया है। 9 जनवरी 2026 को दिल्ली में सम्मान ग्रहण करने के चंद ही घंटों बाद जब चंदना सिन्हा लखनऊ लौटी तो उनके पास जश्न मनाने का वक्त नहीं था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक अकेले बैठे बच्चे की सूचना मिलते ही वे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गईं। उनके लिए ये पुरस्कार एक उपलब्धि से कहीं बढ़कर एक बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों को बचाना तो सिर्फ पहली सीढ़ी है, असली संघर्ष उन्हें उनके घर पहुंचाने में होता है। चंदना बताती हैं कि कई मामलों में लड़कियां घर से भागकर आती हैं और वापस लौटने को तैयार नहीं होती। 14-15 साल की बच्चियों का जब भी हम लोग रेस्क्यू किए हैं, उनसे बातचीत में ये समझ में आता है कि वो किसी के बहकावे में किसी से मिलने के लिए, या माता पिता ने डांट दिया, या दोस्त से मिलने आई हूँ, या थोड़ा सा लव अफेयर वगैरह वाला मैटर भी रहता है, तो उसमें वो घर से बिल्कुल निकल चुकी होती हैं और वो घर वापस नहीं जाना चाहती हैं। तो अगर हम उन्हें रेस्क्यू करके भेज भी देते हैं तो हमें एक ये डर था कि कहीं वापस से फिर जैसा मौका मिलेगा बच्चा फिर भाग जाएगा। तो हमने उसको रेस्क्यू करके जो काउंसलिंग करवाई, खुद भी काउंसलिंग किया, CWC से भी काउंसलिंग करवाई, चाइल्ड हेल्पलाइन से भी काउंसलिंग करवाई, और काउंसलिंग करवाने के बाद जब हम लोगों ने उनको रेस्क्यू करके प्रॉपर शेल्टर होम तक पहुंचाया तो हमें जो है लगा कि हाँ सही काम है और अब बच्ची सुरक्षित हाथों में है। वहीं कुछ अभिभावक सामाजिक लोकलाज के डर से कानूनी कार्यवाही से भी कतराते हैं। ऐसी परिस्थितियों में चंदना की टीम घंटों काउंसलिंग कर उन्हें सुरक्षित भविष्य की ओर मोड़ती है।
मूल रूप से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली 41 वर्षीय चंदना सिन्हा के मन में वर्दी के प्रति सम्मान 80 के दशक के मशहूर टीवी सीरियल उड़ान को देखकर जागा था। साल 2010 में आरपीएफ ज्वाइन करने के बाद से वे लगातार रेलवे की सुरक्षा और मानवीय सेवा में जुटी हुई। हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग जॉब था कि इतनी भीड़ में हम उन बच्चों को समझ पाएँ या जान पाएँ जो वाकई में जिनको बचाना या रेस्क्यू करना या किसी वो गलत हाथों में है। तो हम लोगों ने पहले अपनी तरफ से जितना हो सका हम स्टेशन पे घूमे, पैसेंजर्स के बीच में रहे, हम कुछ टाइम पे सिविल में भी रहे ताकि हम लोगों की आओ भाव समझ सके। और इस तरह से करते हुए हमने जब पहला बच्चा हमने रेस्क्यू किया और चाइल्ड हेल्पलाइन के पास गए और उनसे बातचीत की और उसे CWC से प्रोड्यूस करके जब शेल्टर होम तक पहुंचा दिया, तब हमें लगा कि हाँ, हम कुछ सही काम कर रहे हैं और धीरे धीरे अब हमें इसमें आगे सफलता मिलने लगेगी। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत रचा इतिहास। जून 2024 में चंदना को ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते की सौंपी गई कमान। उन्होंने बिहार से पंजाब और हरियाणा जाने वाले मानव तस्करी के रूटों को चिन्हित कर उन पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी पैनी नजर रखी। उनके काम के आंकड़े उनकी सफलता की गवाही देते हैं। साल 2024 494 बच्चों को बचाया, 41 बाल श्रम के शिकार। साल 2025 1032 बच्चों का सफल रेस्क्यू। अब तक 1500 से अधिक बच्चे बचाए गए, जिनमें से 152 को चंदना ने व्यक्तिगत रूप से रेस्क्यू किया। बहुत सारे बच्चे हमने बचाए, जैसे मैंने बताया 2025 में 1000 प्लस बच्चे अपने माँ बाप से मिले। प्लस एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी जो हमारी टीम थी उसके स्किल सेट्स ऐसे हो गए, वो देख के बच्चे को पहचानने लग गई कि ये क्या केवल घर से बिछड़ा है या फिर इसके बियॉन्ड भी कुछ है। तो जब वो लोग जाते थे या तो जनरल डिब्बे में जाएं या स्लीपर कोच में जाएं, जब ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वो देखते थे तो वो आइडेंटिफाई करने लग गए। और इस तहत हमने 2024-25 में करीब 12 केसेस हम लोगों ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रजिस्टर किए स्टेट गवर्नमेंट की मदद से। आरपीएफ का मुख्य काम रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करना है, लेकिन चंदना ने जिस तरह मानव तस्करी के खिलाफ इस जंग को अपना व्यक्तिगत मिशन बनाया, वो काबिले तारीफ है। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ साहिल भारती, द हो हल्ला, लखनऊ।